बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत साद असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नहायत काली रंगत के मालिक थे। उन्होंने अपनी शादी के लिए मदीना शरीफ के हर कबीला में पैगाम भेजा, मगर कोई लड़की इनके साथ शादी के लिए राज़ी न हुई। हज़रत साद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरा कालापन और बदसूरती मुझे जन्नत में दाखिल होने से रोक सकती है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए साद, अगर तुम अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुके हो और तकवा व परहेजगारी का रास्ता इख्तियार कर चुके हो तो ऐसा हरगिज़ ना होगा, बल्कि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ तुम्हारा बहुत बुलंद मुकाम होगा। तो हज़रत साद असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कलमा पढ़कर अपना ईमान साबित कर दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने परेशानी का इजहार भी कर दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग जो आपकी मजलिस में हाजिर होते हैं और जो हाजिर नहीं होते, हर किस्म के लोगों के यहाँ मैंने अपनी शादी का पैगाम भेजा है, लेकिन मेरी बदसूरती की वजह से मुझे कोई भी अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं। उस वक़्त हज़रत उमर बिन वाहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बड़ा नाम था। वो मदीना के मालदार लोगों में शुमार होते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत उमर बिन वाहब को हसीन व जमील लड़की से नवाजा था, जो कि मदीना की हसीन तरीन लड़कियों में शामिल होती थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से दरियाफ़त किया, क्या आज हज़रत उमर बिन वाहिब आए हैं? सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज उमर बिन वाहब नहीं आए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जाओ उमरों के घर चले जाओ। हज़रत उमर बिन वाहब के घर जाकर कहो कि ए उमर बिन वाहब, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरी बेटी के रिश्ते के लिए मुझे चुना है। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर में गए। दरवाजे पर दस्तक दी। हज़रत उमर बिन वाहब घर ही पर थे। उन्होंने आकर दरवाज़ा खोला तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दरवाज़े पर खड़े थे। हज़रत उमर बिन वाहब ने हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से दरियाफ़त किया, जी साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, कैसे आना हुआ? हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने डरते हुए कहा कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे दो। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़बान से ये लफ्ज़ सुनकर हज़रत उमर बिन वाहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लाल पीले हो गए और कहने लगे, ए साद, क्या बात कर रहे हो तुम? मैं आपको किस तरह अपनी बेटी का रिश्ता दे सकता हूँ? तुम तो रंगत के काले और गरीब हो। एक काले रंग और गरीब आदमी होकर किस तरह की बातें कर रहे हो? तुमको आज क्या हो गया है? घर के दरवाजे के पास ही सहन में खड़ी हज़रत उमर बिन वाहब की बेटी बाप और हज़रत साद की सब बातें सुन रही थी। जब बाप ने हज़रत साद को डांट कर वापस कर दिया तो बेटी अपने बाप से कहने लगी, ए अब्बा जान, आपने क्या कर दिया है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को इनकार कर दिया है। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे नाराज़ हो गए तो हमारी दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाएगी। मुझे अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया हुआ रिश्ता मंजूर है। मुझे काले और गरीब की कोई परवाह नहीं है। जहाँ अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रिश्ते में रज़ामंद हैं, मैं भी वहाँ ही रिश्ता करवाने के लिए राज़ी हूँ। बेटी की बात सुनकर उमरों को एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उमरों भागते हुए मस्जिद में आए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमरों को देखकर कहने लगे, ए उमरों, तूने मेरे भेजे गए रिश्ते को इनकार कर दिया है। उमरों की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर तो मेरे माँ बाप कुर्बान हैं। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। जब साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वापस आए तो मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या कर बैठा हूँ। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह मेरी बेटी से पढ़ा दीजिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़ाया और 400 दिरहम हक महर मुकर्रर कर दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का निकाह पढ़ने के बाद फरमाया, जाओ साद अपनी बीवी को ले आओ। इस वक्त आज के दौर की तरह बहुत बड़े शादियों के इंतज़ाम नहीं हुआ करते थे, हर काम में सादगी हुआ करती थी। खैर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद को फरमाया, ए साद जाओ अपनी बीवी को ले आओ। हज़रत साद कहने लगे, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हक महर में तो 400 दिरहम मुकर्रर हुए हैं, मेरे पास तो एक दिरहम भी मौजूद नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए साद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप हज़रत अली, अब्दुर्रहमान और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के पास जाओ और कहो कि मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम से भेजा है। साद से 200 दिरहम लेकर आ जाओ, इनमें से 400 दिरहम तुम हक महर अदा कर देना और बाकी जो कुछ बचेगा इनमें से घर के लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आना। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनके पास गए तो साहब ने 200 दिरहम से कुछ ज़्यादा रकम हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देकर भेजा। हज़रत साद के पास अब 600 से ज़्यादा दिरहम हो गए थे। अब हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खुशी के तो क्या कहने थे। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खुशी की वजह ये थी क्योंकि बहुत ही हसीन व जमील लड़की और मदीना के मालदार के घर शादी हो गई थी। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सोचा कि मैं बीवी को लेने के लिए बाद में जाऊंगा, पहले बाज़ार जाकर कुछ खाने पीने के लिए लाना बेहतर है। वो कुछ घर का सामान लेने के लिए बाज़ार चले गए। जब हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाज़ार में दाखिल हुए तो मनादी करने वाले ने ऐलान किया कि अल्लाह ताला के नेक बंदो, अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने वालों, अल्लाह ताला की राह में जंग करने के लिए निकलो। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना सब कुछ वहाँ ही छोड़ा, अल्लाह ताला की राह में जंग करने के लिए तैयार हो गए। खुदा की रज़ा ऐसी थी कि जंग के दौरान ही शहीद होकर आला जन्नत में आला मकाम हासिल कर लिया। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि साद असवद शहीद हो गए हैं। आपने इनका सर मुबारक अपनी गोद में रखा और इनकी तलवार और घोड़ा इनकी बीवी के पास भेजा और इनके ससुराल वालों को एक पैगाम भेजा, अल्लाह ताला ने मेरे साद को तुम्हारी बेटी से ज़्यादा खूबसूरत लड़कियों से शादी करा दी है, क्योंकि वो चेहरों की खूबसूरती को नहीं तुम्हारे दिलों की खूबसूरती को देखता है। और अल्लाह ताला ने साद को बहुत आला मकाम अता फरमाया है। कैसा पुख्ता ईमान था कि एक लंबे अरसे से शादी के इंतज़ार में थे और जब शादी हुई भी तो पहले ही दिन बिना अपनी दुल्हन को मिले अल्लाह की राह में जहाद के लिए निकल पड़े और जामे शहादत नोश फरमा लिया।